गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपको स्क्वायर डाइस में रवि सर स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे, वो चैप्टर का नाम था अल्फाबेट। जैसा अल्फाबेट चैप्टर में हम लोग कुछ बातें किए थे। पहली बात किए थे कि उसका पोजीशन याद करने का, और पोजीशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो लिखते हैं ए से जेड लिखते हैं, और इस साइड को कहते हैं लेफ्ट साइड और इस साइड को कहते हैं राइट साइड। ठीक है, हम लोगों को एबीसीडी किस साइड से याद है? तो हम लोगों को एबीसीडी लेफ्ट साइड से याद। ठीक है, और हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत किया। ठीक है, आज उसके आगे की बात करेंगे। तो हम लोग देखते थे कि अगर राइट से हमारा पोजीशन नहीं याद है, तो वैसे केस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था कि 27 में से अगर राइट साइड को हम माइनस कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में? लेफ्ट साइड में। और इसी से हम लोग कहे थे, पहला रूल बनाए थे, और वो पहला रूल था कि अगर 27 में से राइट को माइनस करोगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में, और अगर 27 में से लेफ्ट को माइनस करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा राइट में। क्लियर? और होप सो आपको ये दोनों साइड से पोजीशन याद हो गया होगा। यहां से आगे बढ़े थे तब हम लोग बात किए थे गोल्डन रूल के बारे में, और गोल्डन रूल में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे साथ में था कि अगर एक हैंड के साथ टू लगा हुआ है और दूसरे हैंड के साथ फ्रॉम लगा हुआ है, तो हम आपको कहे थे कि बेटा आप कुछ नहीं करना, गोल्डन रूल इस पे यूज करना। फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का गोल्डन रूल यूज करना। और अल्फाबेट का गोल्डन रूल हमने आपको बताया था कि 4 होता है। पहला था कि अगर लेफ्ट और लेफ्ट दिखाई देता है, बाएं और बाएं दिखाई देता है, आपको क्या करना है? माइनस करना है। अगर आपको राइट और राइट दिखाई देता है, राइट और राइट दिखाई देता है, तो भी आपको माइनस करना था। कहने का मतलब है कि अगर सिंगल हैंड दिखाई देता है, दोनों जगह पे लेफ्ट लेफ्ट या दोनों जगह पे राइट राइट, तो आपको माइनस करना है। लेकिन अगर दोनों हैंड एक साथ दिखाई दे, राइट भी दिखाई दे और लेफ्ट भी दिखाई दे, तो आपको क्या करना था? ऐड करना था। चाहे लेफ्ट दिखाई दे और राइट दिखाई दे एक साथ, तो आपको प्लस करना था। और रिजल्टेंट में हमने आपसे बताया था कि जिसके साथ फ्रॉम लिखा रहेगा, अगर लेफ्ट के साथ फ्रॉम लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट से एबीसीडी हमको याद है। अगर हमारे फ्रॉम के साथ राइट लिखा हुआ है तो हम 27 में से माइनस करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड में, तब अपना आंसर लिखेंगे। क्लियर? तो ये बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको फिर से आज रिकॉल करवा देते हैं। जैसे मान लो कि आपको लिखा हुआ है कि which letter will come ninth letter to the left of 17th, चाहे letter to the right of 12th from left in English अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के
बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो जैसे ही आप देखा क्या चीज यहाँ पर राइट है और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट है, आपको क्या करना था, ऐड कर देना था। दैट मीन्स 9 हमको लिखा हुआ है राइट से और 12th लिखा हुआ है लेफ्ट से, फ्रॉम लगा हुआ है। जैसे ही दोनों हैंड दिखाई दिया, दोनों को ऐड करेंगे मतलब 21 हो गया। लेकिन 21 कहां से? फिर वही क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में दौड़ेगा कि 21 कहां से। तो 21 के साथ लिखा हुआ है फ्रॉम, मतलब फ्रॉम लेफ्ट। अब फ्रॉम लेफ्ट आपको याद है, इसलिए आप डायरेक्ट कहोगे आंसर क्या चीज, यू। क्लियर? अगर इसी जगह मान लेते हैं हमें लिखा रहता कि which letter will come 8th letter, मान लो यहां लिखा रहता which letter will come 8th letter to the left of 13th from right। अगर यही लिखा रहता इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमने आपको क्या कहा, फिर आप देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ राइट लिखा हुआ है। 8th हमको लिखा हुआ है लेफ्ट से और 13 लिखा हुआ है कहाँ से, राइट से, और इसके साथ फ्रॉम लगा हुआ है। दोनों हैंड जैसे ही दिखाई दिया आपको ऐड करना है। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 21st। लेकिन 21st फ्रॉम वेयर, 21st फ्रॉम राइट, मतलब हमारा राइट साइड से ये आ गया। लेकिन राइट साइड से नहीं याद है हमको ABCD, इसलिए हमने आपको क्या कहा था कि आप कुछ नहीं करना, इसको 27 में से माइनस कर देना। अब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 नंबर पे हमारा कौन हो जाएगा, F। ठीक है, तो ये हमारा रहा पिछले क्लास का रिव्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। देखो ये बातें तो तब थी जब हमको अल्फाबेट अपने क्रम में होता। अपने क्रम कहने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट लिखा रहता। लेकिन क्या एग्जाम में जरूरी है कि हमारा जो पेपर हो उसमें लेफ्ट टू राइट जैसे सीक्वेंस होता है वही दे? इट्स नॉट नेसेसरी। देखिए एग्जाम में, हम एग्जाम का मतलब ही होता है परीक्षा, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। अब एग्जामिनर की इच्छा होगी कि नहीं, अल्फाबेट को हम लेफ्ट टू राइट ना लिख करके राइट टू लेफ्ट लिखें। एग्जामिनर की इच्छा हुई कि चलो हम पहले आधे को उल्टा लिखते हैं और दूसरे आधे को सीधा लिखते हैं, तो वैसे केस में क्या करोगे? तो उस वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा हुआ है कि इफ फर्स्ट हाफ of first half of letter first half letters of English alphabet are written in reverse order. First half letters of English alphabet are written in reverse order, and remaining letters are in the same order, in the same order. Then which letter will come? Which letter will come? कहने का मतलब है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे लेटर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, पहले आधे लेटर को उल्टे क्रम में लिखा जाए,
और जो बचे हुए लेटर हैं उसको एज इट इज लिखा है, सेम ऑर्डर में लिखा जाए। तो वैसे केस में विच लेटर विल कम, पहला है क्वेश्चन मान लेते हैं कि एट्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15th, चाहे 19th कर लो इसको, 19th फ्रॉम लेफ्ट इन above arrangement, in from left in above arrangement। पहले आधे अल्फाबेट को आपको उल्टे क्रम में लिखना है, जो बच गया उसको सेम ऑर्डर में लिखना है। तब कहा है कि ये जो नया सीरीज बनेगा उस नए सीरीज में, नए अरेंजमेंट में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन होगा। तो अब तुम लोग क्या करोगे कि पहले आधे कहा, तो पहले आधे कहने का मतलब क्या है, ए से एम तक उल्टे क्रम में लिखने के लिए। तो उल्टे क्रम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ए, ठीक है। एंड रिमेनिंग लेटर्स आर इन द सेम ऑर्डर। रिमेनिंग मतलब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये लिखोगे। पहले आधे को क्या किया, उल्टा लिख दिए, रिमेनिंग को क्या किए, सेम लिखे। लेकिन क्या एग्जाम में इतना टाइम है कि इतना कुछ लिखेंगे, नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले आधे को उल्टा लिखे, फिर उसका पोजीशन देखे, फिर दूसरे आधे को उल्टा चाहे सीधा लिखे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो हम लोग जो है ना एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा था कि आप कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हो, ठीक है। तो हम लोग जो है ना ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। हम लोग देखेंगे कि देखो पहले आधे को कहा उल्टा लिखने के लिए, उसी चीज को हम कह सकते हैं। हमें पता है कि पहले आधे में 1 से लेकर 13 तक होता है, क्योंकि टोटल लेटर 26 है। अब पहले आधे में कितना होता है, 1 से 13 तक, और उसको उल्टे क्रम में लिखना है। जब उल्टे क्रम में लिखना है तो उसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 13 to 1। और रिमेनिंग लेटर्स आर इन द सेम ऑर्डर। रिमेनिंग मतलब क्या हुआ, बचा हुआ। बचा हुआ मतलब कितना, 14 to 26। 14 to 26 को कहा कि ये सेम ऑर्डर में रखना है, सेम ऑर्डर में, इसको रिवर्स नहीं करना है, सेम ऑर्डर में रखना है। अब तुम देखिए कि ये पोर्शन हमारा रिवर्स ऑर्डर है और ये पोर्शन हमारा क्या है, सेम ऑर्डर है। देखो ये रिवर्स ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर है। हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना उल्टा किया हुआ है और ये क्या है, सीधा है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो उल्टा पुल्टा काम करता है उसको जनरली क्या बोलते हो, डिस्टर्ब है ना। मान लेते हैं हम लोग आगे की तरफ चले, कोई कहे कि नहीं हम बैक साइड से चलेंगे, बैक की तरफ चलेंगे, तो उसको क्या कहोगे कि ये डिस्टर्ब है? ये भी क्या किया है, उल्टा लिखा गया है। तो उल्टा लिखा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम आज से नाम रख देते हैं, क्या चीज, डिस्टर्ब जोन। डिस्टर्ब जोन, भाई उल्टा लिखा हुआ है, डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब जोन हो गया ये। और ये जो है सीधा लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं कहा है, तो इसका नाम रख देते हैं नॉन डिस्टर्ब जोन। नॉन डिस्टर्ब जोन, वो डिस्टर्ब नहीं है। अब जैसे ही क्वेश्चन हमसे कहा कि 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट, और तुमको हम बताए थे कि अगर एक हैंड के साथ टू लिखा हो और दूसरे हैंड के साथ फ्रॉम लिखा हो तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से, फ्रॉम वाले में से टू वाले को घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। 11 फ्रॉम वेयर, तो 11 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 11 नंबर पे। चलो लेफ्ट साइड से 11 नंबर पे, अगर ये सब बातें नहीं कहता तो हमारा आंसर क्या होता, के।
लेकिन अभी हम के नहीं लिखेंगे, नो, हम देखेंगे कि ये 11 गया कहाँ, डिस्टर्ब में या नॉन डिस्टर्ब में, ये 11 पोजीशन कहाँ पे गया, लाई कहाँ किया। तो हम देखते हैं 1 से 13 के बीच में ही 11 होता है, इसका मतलब है ये किस में गया, डिस्टर्ब जोन में। जानते हो कि जब कोई चीज डिस्टर्ब होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है? तो जैसे ही ये डिस्टर्ब जोन में गया, हमें कुछ नहीं करना है, डिस्टर्ब जोन के हाईएस्ट और लोएस्ट को ऐड कर दो। डिस्टर्ब जोन के हाईएस्ट लोएस्ट को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 14, और 14 में से आप अपना आंसर सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट मीन्स क्या हो गया 3, और 3 नंबर पे कौन हो जाएगा, सी। कहने का मतलब समझ में आ गया कि अगर डिस्टर्ब जोन में जाए तो इसके हाईएस्ट और लोएस्ट को जोड़ करके और उसमें से अपना जो आंसर आया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर जो है ना डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी रिवर्स के रूल पे। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, नाइन्थ, चाहे नाइन्थ को हटा दो, नाइन्थ लेटर नहीं लिख करके इस जगह लिखते हैं फिफ्थ लेटर, फिफ्थ लेटर टू द right of, fifth letter to the right of 23rd from right, 23rd from right, fifth letter to the right of 23rd from right। कहने का मतलब है कि आपको सेम वही प्रोसेस है, वही चीज है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स, सेकेंड हाफ को एज इट इज। अब यहाँ पे कहा हमसे कि फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है और यहाँ भी राइट लिखा हुआ है। कितना, फिफ्थ लिखा हुआ है राइट और 23rd लिखा हुआ है राइट, फ्रॉम लगा हुआ है। जैसे ही राइट राइट हुआ क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 कहां से, फ्रॉम राइट, राइट साइड से 18 नंबर। फिर वही हो गया कि राइट साइड से तो सर याद ही नहीं है, तो क्या कहे, राइट साइड से दुश्मनी कर लो आज से। जैसे ही रिजल्ट राइट आता है तो कुछ नहीं, हमको सबसे पहले इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किससे, लेफ्ट में। जैसे ही मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करता हूं तो 9 लेफ्ट हुआ, लेकिन ये 9 लाइज कहाँ किया, तो ये 9 जो हमारा आया वो फिर से डिस्टर्ब जोन में चला गया, और जैसे ही डिस्टर्ब जोन में गया तो हमारा क्या करना है, 14 माइनस 9, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 5, और 5 नंबर पे आंसर क्या हो जाएगा, ई। क्लियर? अगर हम मान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन एक और बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन समझो कि अगर मान लिया लिखा रहता है सेम कंडीशन पे कि एट्थ लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन above अरेंजमेंट। फिर देखो यहाँ, यहाँ क्या हुआ, राइट हुआ, ये क्या है, लेफ्ट है, एट्थ हमको लिख रहा है राइट, और थर्ड हमको लिख रहा है कहाँ से, लेफ्ट से। दोनों हैंड जैसे ही दिखाई दिया लेफ्ट राइट, ऐड करेंगे 11, 11 फ्रॉम वेयर, 11 फ्रॉम लेफ्ट। जैसे ही लेफ्ट आता है हमको जोन में जाना है, जोन कौन सा मिल रहा है हमको, डिस्टर्ब जोन। जैसे ही डिस्टर्ब जोन मिला हमको क्या करना है, इसके हाईएस्ट लोएस्ट को ऐड करके, मतलब 14 में से माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा, और 3 नंबर पे सी हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लेते हैं इसी जगह लिखा रहे, चौथा क्वेश्चन मान लो कि लिखा हुआ है फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट
of 17th from right in above अरेंजमेंट। यहाँ फिर देखो क्या लिखा, फिफ्थ लिखा कहाँ से, लेफ्ट से। 17th लिखा कहाँ से, राइट से। मतलब फिफ्थ हमको कह दिया लेफ्ट से है और 17th मेरा कहाँ से है, राइट से है, फ्रॉम लगा हुआ है। जैसे ही ये बात किया दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22nd, 22nd फ्रॉम राइट। और अभी बताया कि राइट जैसे ही रिजल्ट में आता है मुझे क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। 27 में से माइनस किए इसको तो हमारा वैल्यू हो गया कितना, 5। लेकिन 5 लाइज कहाँ किया, 5 लाइज किया फिर से हमारा क्या हो गया, डिस्टर्ब जोन में ना। तो डिस्टर्ब जोन में जैसे ही जाता है हमें क्या करना है, 14 माइनस 5 दैट मीन्स 9, और 9 नंबर पे कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लेते हैं इसी जगह लिखा हुआ है, सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है कि 12th लेटर टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट इन above अरेंजमेंट। अगर यही लिखा हुआ है 12th लेटर टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट, बस इतना ही देखना है। कहाँ, जो नया सीरीज बनाया हो, नया अरेंजमेंट बनाया हो उसमें जैसे ही ये बात करता है तो देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, 12th राइट और 9th लेफ्ट, फ्रॉम लगा हुआ है। जैसे ही दोनों हैंड आया आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 21। कहाँ से, फिर ध्यान से देखना है, लेफ्ट से। अब जैसे ही आ गया लेफ्ट से, अब ये देखना है हमको कि ये 21 किस जोन में गया, डिस्टर्ब में गया या नॉन डिस्टर्ब में गया। हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू आया है 21, 21, जो 14 से 26 के बीच में पड़ता है। और 14 के से 26 के बीच का जो जोन है वो क्या है, नॉन डिस्टर्ब जोन। जैसे ही नॉन डिस्टर्ब जोन हुआ, नॉन डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, मत करो डिस्टर्ब, मतलब हमको इसको कुछ नहीं करना है, हमको जो वैल्यू दिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। मतलब हम कहें तो कह सकते हैं कि अगर डिस्टर्ब जोन में हमारा आंसर जाता है तो हमें कुछ नहीं, डिस्टर्ब जोन के हाईएस्ट और लोएस्ट को आपस में ऐड कर देना है और उसमें से अपना आंसर सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से अपना आंसर क्या करना है, घटा देना है। और अगर नॉन डिस्टर्ब में जाता है तो हमको क्या करना होगा, जैसा है वैसे ही छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं कर, नॉन डिस्टर्ब, मत करो डिस्टर्ब, जो है वही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। तो अगर हम यहां से रूल बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ रिवर्स, रिवर्स के केस में, अभी देखे हो ये रिवर्स का केस था कि पहले आधे को उल्टा करो दूसरे आधे को उल्टा करो, तो ये क्या हुआ, इन द केस ऑफ रिवर्स। रिवर्स का जब भी तुम्हारे पास में क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहला काम, फॉलो द गोल्डन रूल, फॉलो द गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमको क्या करना है, गोल्डन रूल ऑफ अल्फाबेट यूज करना है। और जैसा जानते हो जैसे ही गोल्डन रूल ऑफ अल्फाबेट यूज करोगे
तो पिछली बार आपने पढ़ा है कि गोल्डन रूल क्या होता है, ठीक है। गोल्डन रूल जैसे ही यूज कीजिएगा गोल्डन रूल, तो आपके पास दो बातें बनेंगी। या तो आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा फ्रॉम लेफ्ट लिखा रहेगा, या फ्रॉम राइट लिखा होगा। फ्रॉम लेफ्ट चाहे फ्रॉम राइट, यही दो चीज होगा। अगर फ्रॉम लेफ्ट है तो हमको सीधे जंप करना है, वो क्या होगा, जोन में। जोन में जाना है और देखना है कि कैसा जोन है, डिस्टर्ब या नॉन डिस्टर्ब। अगर डिस्टर्ब है तो मैंने क्या बताया कि अगर डिस्टर्ब जोन में जाते हो तो इसके हाईएस्ट लोएस्ट, हाईएस्ट जो नंबर है, चाहे ऐसे कहोगे इसके फर्स्ट और लास्ट, डिस्टर्ब का जो है ना फर्स्ट और लास्ट, ये दो डिजिट को आपस में ऐड कर देना और उसमें से अपना आंसर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उसमें से अपना आंसर घटा दोगे। और अगर फ्रॉम राइट है तो सबसे पहला काम है आपको कि 27 में से जो आपका आंसर आया उसको पहले घटा देना। 27 में से जो आंसर आया है पहले उसको घटा देना और उसके बाद जंप करोगे जोन में। फिर देखना कि ये डिस्टर्ब है या नॉन डिस्टर्ब। डिस्टर्ब होगा तो हाईएस्ट लोएस्ट के नंबर को जोड़ करके अपना आंसर घटाओगे, और अगर वो नॉन डिस्टर्ब है तो डायरेक्ट चले जाओगे। क्लियर? तो यहां से क्या पता चला कि रिवर्स के केस में हमको दो ही बात बनेगा। रिवर्स के केस में हमने क्या किया, सबसे पहले गोल्डन रूल का यूज किया, ठीक है। गोल्डन रूल यूज करते ही या तो फ्रॉम लेफ्ट है या फ्रॉम राइट है। फ्रॉम लेफ्ट है सीधा जोन में जंप करना है, जोन देखना है डिस्टर्ब या नॉन डिस्टर्ब। डिस्टर्ब है तो उसका ट्रीटमेंट करो, नहीं डिस्टर्ब है, नॉन डिस्टर्ब है तो डायरेक्ट लिख दो। अगर फ्रॉम राइट है तो पहले 27 में से माइनस करके फिर जोन में, फिर वही डिस्टर्ब और नॉन डिस्टर्ब। होप सो आपको रिवर्स का रूल पता चल गया होगा कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इस पे हम देखेंगे अगली क्लास में कुछ और सा क्वेश्चन अलग अलग वेरिएशन का, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू अगेन।